नमस्कार साथियों, वेलकम अपने यूट्यूब चैनल देश स्टडी हम में। आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड के स्क्रूटनी फॉर्म कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद हमको नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है। हमको जो हमने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, जिसकी जो 18 जून से जो 4 जुलाई तक चल रहा था, मतलब चल रहा है, आप सब साथियों ने अब तक भर दिया होगा। अगर नहीं भी भरे हैं तो 4 जुलाई से पहले पहले भर देना। तो कई लोगों का क्वेश्चन है, कमेंट में कई लोगों ने बोला कि सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्क्रूटनी फॉर्म के बाद हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट सेट कैसे करने हैं, कि 10th 12th ये कैसे सीरीज में लगाना है, जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैसे सेट करना है, और जो स्कूटनी हमने भरा है इसको कैसे सेट करना है, इन सब के रिलेटेड आज बात करेंगे। और हमको कितनी फाइल बनानी है, और फाइल है वो जो कागज़ वाली होती है वो बनानी है या जो प्लास्टिक की आती है वो बनानी है, इस सब के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीडियो की। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्कूटनी फॉर्म के 3 पेज होते हैं। हमको 3 पेज स्कूटनी फॉर्म, सॉरी स्कूटनी नहीं, जो चेक लिस्ट है उसके हमको 3 पेज मिलेंगे। जिसका ये फर्स्ट पेज है, इसमें अपना नाम डालना है, जो भी अपना नाम है, जो अपने एप्लीकेशन नंबर वो डालना है, या फादर नेम डालना है, या रोल नंबर डालना है, जो अपनी मेरिट क्रमांक आए हैं वो कितना है जो यहाँ पे डाल देना है, ये स्लॉट नंबर ये खाली छोड़ना है आपको ना। ठीक है, ये दस्तावेज दल संख्या ये अपने का काम का नहीं है। ये वहाँ पे जो हमारा जहाँ डीवी होगा वहाँ पे टेबल नंबर लिखा होगा कि कौन से टेबल पे, टेबल के ऊपर लिखा होगा ये 1 नंबर टेबल है, ये 2 नंबर टेबल है, तो वो लोग खुद भरेंगे इसको। ठीक है, ये बायोमेट्रिक है जो वहाँ पे हमारा होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज है जो अपने को सिर्फ यहाँ तक ही भरना है, इसको बाकी खाली छोड़ना है, बाकी वो ऑफिसर लोग हैं वो लोग भर देंगे इसको। आगे बात करते हैं। आगे ये है अपना नेक्स्ट पेज, इसमें दे रखा है कि इसको भरना आपको, इसमें अपना नाम भरना है, कैटेगरी क्या है वो भरना है, आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर, पुत्र या पुत्री उसका वो डिटेल भरना है, यानी पिता का नाम भरना है यहाँ पे। ठीक है, उपश्रेणी जिसका है वो उपश्रेणी लिख देगा, नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना। ठीक है, तो अब देखो इसे ध्यान से भरना है दोस्तों, क्योंकि ये लास्ट के अब दो दो पेज हैं, ये अपने को ही भरना है और डिटेल से ध्यान से भरना है। ये हमारा पूरा जिंदगी का निचोड़ है, यहाँ पे गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो बात करते हैं, एक सेकेंड पहले आयु मानदंड के अनुसार बात करते हैं कि हमने जो हमारी आयु मांगी गई थी कि 18 से 40 जो इसमें हम उसके बीच में है, तो पात्र हैं तो टिक कर देना, पात्र नहीं है तो पहले बात तो पात्र तो कोई होगा नहीं, पात्र होंगे तभी हम यहाँ तक पहुँचे। और आयु में अगर आपने छूट लिया तो उसकी कंडीशन क्या है वो डिटेल यहाँ पे आएगी। इसी प्रकार हमारी शैक्षणिक योग्यता, पात्र होंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र, पात्र, ये सारी डिटेल देख देख के आपको ध्यान से भरने हैं। विधवा वर्ग से हैं, पात्र है, लागू नहीं है, सर ये सारी डिटेल अपने को देख के भर लेना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे अपना को कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर जो हमारे ऑफिसर होंगे, हस्ताक्षर दल के अध्यक्ष, वो यहाँ पे साइन करेंगे, ये उन्हीं को वही डिटेल भरेंगे यहाँ पे कि हम मतलब जो निचोड़ निकलता है कि डीवी का निचोड़ क्या है, हम डीवी की निचोड़ क्या है, कि हम इसके लिए क्वालिफाई हैं या फेल हैं, ये सब वो भरेंगे। ठीक है, ये उनके लिए छोड़ना है। ये यहाँ पे वो अपना नोडल अधिकारी का हस्ताक्षर वो अपना मोहर लगाएंगे, आगे विभाग को भेज देंगे। दोस्तों ये लास्ट पेज है, इसे आप एक बार साथियों से ये बोलूँगा, इसे ध्यान से देख लेना, और एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। देखो दोस्तों, यहाँ तो आप सभी को पता है, यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगी, या मेल है फीमेल वो आएगा, अपनी ईमेल आईडी आ जाएगी, रोल नंबर, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर आ जाएगा। आपको अपनी एज 1 जनवरी 2026 का अकॉर्डिंग काउंट करना है कि आप 25 साल के हुए हैं, 22 दिन के हुए हैं, जो भी हुए हैं, वो अपने जो स्कूटनी भरा था उसमें भी डिटेल भरी थी वो सेम टू सेम भर देना है। जिस दिन हमारा डीवी होगा उस दिन का ये दिनांक आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे जो न्यू फोटो है वो लगानी, ये नहीं कि 2 साल पुरानी लगा दिए, न्यू फोटो खिंचवा लेना, वो यहाँ पे लगानी है। आप सबसे ध्यान से बात ये देखना, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें देखना जो सबसे पहले क्या है, विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा पर पत्र, मतलब अपना जो स्कूटनी फॉर्म है उसकी डिटेल भरनी है कि ये कब भरा गया था, दस्तावेज उपलब्ध है, इसमें हाँ लिखना है अपने को। ठीक है, जारी करने का क्रमांक, जिस दिन हमने भरा था वहाँ पे वो डेट लिखी होगी स्कूटनी में, तो वहाँ पे ये डेट डाल देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये पृष्ठ पृष्ठ संख्या कैसे काउंट करना है, जैसे स्कूटनी फॉर्म के पेज मानते हैं, ये मान लेते हैं एक बार। देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ पेज कैसे काउंट करते हैं, क्योंकि वो लोग इन्हीं पेज पे जा जाके चेक करेंगे कि इस पेज पे ये चीज़ जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा है। जैसे अपने ये 4-5 पेज, ऐसे तो स्कूटनी के 12 पेज होंगे, लेकिन हम 5 पेज का जो एग्जाम्पल ये लेते हैं, जैसे 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5, तो यहाँ पे क्रमांक डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी हैं ऐसे डाल लेंगे। पहला स्कूटनी फॉर्म, स्कूटनी फॉर्म क्या माना कि हमारे 5 ही पेज है,
हम यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या पूछ रहे, तो यहाँ लिखेंगे 1 से 5। आगे पूछ रहा है मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, ये 10th की मार्कशीट के बारे में पूछ रहा है, तो इसके जस्ट अगला लगेगा, ये यहाँ पे भर लेना हाँ, और ये कब जारी हुआ वो डेट डाल देना, अपने जो 10th की मार्कशीट है उसके नीचे यहाँ डेट आती है वो डाल देना। ये जस्ट इसके बाद ही जोड़ना आपको, तो ये 5 पेज हो गए, ये 6 नंबर का पेज हो गया। तो सभी पेज पे क्रमांक डालना है, 1 लिख के ऐसे गोल सर्कल बनाना है, ठीक है। फिर मूल निवास, मतलब अपने जितने भी यहाँ डॉक्यूमेंट है ना वो सारे लगाने हैं। 10 देखो मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ 12th का भी ये सारी डिटेल यहीं लगेगी, ठीक है, इसमें दे नहीं रखा डिटेल। बाकी आपको 10, 12 जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सारी लाइन से लगाना है, तो उनका क्रमांक डालना है। मूल निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे, तो नेक्स्ट पेज होगा, तो अगला पेज क्या होगा 7। तो ये उपलब्ध है हाँ, जारी करने की तिथि डाल देना ऐसे। अगर आप किसी विशेष श्रेणी से आते हैं SC ST OBC, तो उसके लिए आपको यहाँ डिटेल भरना पड़ेगा, और ये अगला पेज होगा 8, ठीक है। अगर आपके पास कोई अन्य श्रेणी है जैसे विधवा, खेल, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो वो आप डिप्लोमा लगाना चाहते हो, तो वो नेक्स्ट पेज हो जाएगा, वो 9 पेज हो जाएगा, 9 नंबर का पेज हो जाएगा। और ये सब डिटेल आपको हाँ ये डॉक्यूमेंट्स डालना है। अपने जो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाए थे, जो फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी या राजपत्रित अधिकारियों से जो बनवाए थे, उनका डालना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट के जो 2 पेज हैं उनकी डिटेल डाल देना। जैसे 2 पेज होंगे तो यहाँ आएगा 10 और 11, ठीक है, क्योंकि वो 2 पेज होगी ना, 2 पेज 10 और 11 ऐसे लाइन से काउंट करना है इनको, ठीक है दोस्तों। एक सेकंड आगे बात करते हैं। हमने जो वचनबद्ध बनाया था सादे पेज पर, वो जस्ट इसके बाद लगाना है दोस्तों। एक बार ये ध्यान से देख लेना, अपने को सारे डॉक्यूमेंट्स इसी सीरीज में सेट करने हैं, ठीक है। वचनबद्ध वाला है उसकी डिटेल बनना है, और वो 12 नंबर का पेज हो जाएगा। संविधान शपथ पत्र वो लाइन से लगाना है। इसी प्रकार अपने को सारी डिटेल भरनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो 9 नंबर का है दहेज संबंधी, वो इसके जस्ट बाद लगाना है, तो उसकी भी डिटेल बननी है। ये 13 पेज हो गया, ये 14 पेज हो गए। ये जरूरी नहीं है 13 14 ही हो, आप अपने जो फाइल बनाएंगे उसमें पेज काउंट कर लेना, कौन सा दस्तावेज कौन से फर्स्ट पे है, उसके अकॉर्डिंग डिटेल डालनी है। अगर आप विवाहित प्रमाण पत्र लगाए हैं तो उसके रिलेटेड यहाँ डिटेल भर देनी है। संतान संबंधी है तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख देख के आप डिटेल भर देना ऐसे, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में क्या है, लास्ट में आपको अपने यहाँ साइन करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, यहीं देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने को फाइल कितनी बनानी है। फाइल कितनी बनानी है, फाइल देखो दोस्तों, फाइल बनानी है अपने को 2 फाइल बनानी है। और जो अपना जो फाइल आता है, कौन सा क्या बोलते हैं उसको, कागज़ वाली जो फाइल आती है अपने को, वो कागज़ वाली फाइल ही बनानी है, ठीक है दोस्तों। कागज़ वाली फाइल बनानी है, उसको हमको सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लगाना है, लगा के यहाँ धागे से बांधना है, ठीक है। एक धागे से यहाँ बंधेगा, और बीच में यहाँ पे उसके अंदर जो छेद होते हैं उनमें ऐसे धागा डाल के ऐसे बांधना है, मतलब 2 धागे लगेंगे एक फाइल में। इसी प्रकार दूसरी फाइल बनाएंगे, उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो एक तो कोने पे बांधना है धागे से, और एक बीच में धागा डाल के बांधना है। ध्यान रखना ये प्लास्टिक वाली फाइल नहीं चलेगी, कागज़ वाली ही चलेगी, क्योंकि ऑफिसर लाइन है भाई, ऑफिस लाइन है, तो प्लास्टिक वाली नहीं चलती है, कागज़ वाली थोड़ी स्टैंडर्ड लगती है, ठीक है ना, इसलिए ये कागज़ वाली ही अलाउ होगी। इस प्रकार अपने को ये 2 फाइल तैयार करनी है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में यहीं तक का था। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। देखो हमने जो डॉक्यूमेंट सेट करा था वो भी बात कर लिया, फाइल कितनी बनानी ये भी कर लिया, नेक्स्ट प्रोसेस ये बात सारी बात कर लिया। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पे नए हो, एक सेकंड, अपने चैनल पे नए हो तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।